तो ये हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी टैकोस बनके रेडी हुए हैं। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जाएँ वीडियो को फुल वॉच करें। सबसे पहले हम टैकोस का शेल रेडी करेंगे, जो जिस तरह की रोटियाँ होंगी हम वो रेडी करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले हम बाउल के अंदर शामिल करेंगे 2 कप मैदा और इस मैदे के अंदर हम ऐड करेंगे हाफ़ कप गंदम का आटा, जिससे हम घर पे रोटियां वगैरह बनाते हैं। ये दोनों आपने छान के इस्तेमाल करने हैं। फिर हाफ़ टी स्पून नमक और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। अब इस ऑयल के अंदर हम पानी शामिल करेंगे और अच्छी सी अपनी डो गूंद लेंगे। जिस तरह नॉर्मल आटा होता है उसी तरह आपने इसको गूंदना है। जब आटा इस तरह से फर्म होने लग जाए तब हम विस्क को हटा देंगे और अब इसको हाथों की मदद से गूंदना स्टार्ट करते हैं। पानी जो आपने इसके लिए यूज़ करना है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर का पानी यूज़ किया है, लेकिन अगर आपको अच्छी डो बनानी है तो आप इसके लिए नीम गर्म पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट रूम टेम्परेचर पानी इसके लिए बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसको 3-4 मिनट अच्छे से गूंदते हैं। आटा हमने अच्छे से यहाँ पर गूंद लिया है। सॉफ्ट सा आटा होना चाहिए और आपने ऊपर ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद अब हम इसको फ्रिज के अंदर रख रहे हैं 15 से 20 मिनट के लिए, और इतनी देर में हम बाकी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक पैन है। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे मीडियम हाई पे और हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। ऑयल को आपने गरम करना है और उसके अंदर हमने एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज ऐड किया है। अब इस प्याज को आपने ट्रांसलूसेंट करने तक कुक कर लेना है। जब इस तरह से ट्रांसपेरेंट से प्याज होने लग जाए फिर आपने इसके अंदर 2 कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। ये मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी सी रखी हैं, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं रखी। अब इसको भी जस्ट 10 सेकेंड्स के लिए हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इस मसाले के अंदर ऐड कर देंगे 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू, जो कि पूरे मैंने पीस लिए थे। बिल्कुल मैश कर लेना है आपने। आप श्रेड करके भी यूज़ कर सकते हैं और मैश करके भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसके अंदर कोई भी क्रम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। जिस तरह मोटा सा आलू का दाना होता है उस तरह का वो नहीं होना चाहिए। अब आपने इसको प्याज और हरी मिर्चों के साथ अच्छे से और मैश कर लेना है। जब इस तरह से मैश कर लिया है मैंने फ्लेम को पहले लो पे कर दिया था, लेकिन अब फिर से हम फ्लेम को मीडियम हाई पे कर देंगे। और अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हमारे पास चिली फ्लेक्स हैं, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला है। आप चाहें तो आप चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर ये ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो अब हम ये ऐड कर देंगे और अब अच्छे से हम इसको मज़ीद मैश कर लेंगे। और तकरीबन इसी तरह से अब हम कुक करेंगे इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि मसाले का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। जब मसाला इसका इस तरह से आपस में जुड़ने लग जाए और इस तरह से जब हम इसको अलग करें तो अलग हो, फिर आपने फ्लेम को कर देना है ऑफ और इसके अंदर ऐड कर देना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून पुदीना और 2 to 3 टेबल स्पून धनिया। अब मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे। अब ये फिलिंग रेडी है तो इसको बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है हमने, और अब हम इसको इसी के अंदर ठंडा होने देंगे। और इतनी देर में हम फिर अपनी डो की तरफ चलते हैं। ये रही अब हमारी डो, ये अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हम इसको काउंटर पे निकाल लेंगे। डो निकालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा आप डस्ट करें और इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए आपने अच्छे से गूंद देना है। अब हम इस डो के 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। अब इन दोनों पेड़ों की आपने अच्छी और बड़ी सी गोल सी आपने एक डो बॉल बना देनी है। अब नीचे खुश्क आटा आपने डाल देना है और इस तरह से पेड़ा रख के उसके ऊपर भी खुश्क आटा आपने डालना है। और फिर चारों तरफ से इसकी बाउंड्री को हम क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी हमने रोटी बनानी है, इसलिए साइड्स से आपको काफ़ी सारी जगह चाहिए होगी। और अब हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाना शुरू करते हैं। अब इतनी बड़ी रोटी हमने बेल ली है और अब हमारे पास यहाँ पर एक बाउल है जो कि थोड़ा बड़ा है, आप देख सकते हैं। इसी से हम टॉर्टिलास कट करेंगे टैकोस की। तो अब बिल्कुल आराम से आपने साइड से बिल्कुल ये कट करना है।
तो अब इस तरह से ये कट हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी भी कर लेते हैं जितने इस रोटी से निकल सकें। तो अब ये टॉर्टिलास हमने कट कर ली हैं। अब हम इस तरह से ये जो एक्सेस डो है वो अलग कर लेंगे। तो अब तवा ले लिया है हमने, मीडियम हाई पे सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसको गर्म किया है। और अब हम इसके ऊपर ये जो रोटी है ये रख लेंगे। तो अब पैन को मैंने गरम कर लिया था और इसके ऊपर ये रोटी मैंने डाल दी है। और अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने कुक करना है और इस तरह से घुमाते रहना है। आपने इतनी देर कुक करना है कि नीचे से ये जिस तरह से हल्की हल्की से हमें कुक होती हुई नज़र आ रही है, इस तरह से ये पूरी कुक हो जाएगी। तो फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। तो एक साइड से ये नीचे से कुक हो चुकी है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। और ऑयल वगैरह आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना, बस इस तरह से ही दूसरी साइड से कुक हो जाएगी। तो हम इसको उतार लेंगे। अब मैं सारी रेडी करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो सारे हमारे यहाँ पर टैकोस के शेल्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर अच्छा खासा केचप लगा लिया है। जितना आपको पसंद हो आप उतना लगाएं, लेकिन ज़्यादा वैसे मज़े का लगता है। और अब इसको पूरे शेल के ऊपर अच्छे से आपने अप्लाई कर देना है। तो अच्छे से केचप हमने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है। और अब जो हमने यहाँ पर फिलिंग बना के रखी हुई थी वो हम लेंगे। और जितनी आपको पसंद हो आप वैसे उतनी ही लीजिएगा, लेकिन हाफ़ पोर्शन आपने इसका फिल करना है इस फिलिंग के साथ। तो इस तरह से हम इसको रखते रहते हैं और थोड़ा सा पुश करके आपने हाफ़ एरिया इसका फिल कर लेना है। इतनी क्वांटिटी पे हमने आलू इसके अंदर डाल दिए हैं। आपकी मर्ज़ी हो आपने जितने डालने हो आप डाल लें, लेकिन वैसे इसके अंदर ज़्यादा ही पसंद किए जाते हैं। और अब एक तरफ से उठा के आपने दूसरी तरफ से इसको प्रेस करना है और इस तरह से हमारा ये रेडी हो जाएगा। टैकोस हमारे ये पहला टैको हमारा रेडी हो जाएगा। और अब हम इसे आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब तवा हमारा अच्छे से हीटअप हो चुका है मीडियम हाई फ्लेम पे। और अब यहाँ पर हमारे पास जो टैकोस हैं वो हम इसके ऊपर आराम से रखेंगे। और पहले आपने घी नहीं लगाना, घी हम बाद में लगाएंगे। तो अब ये तीनों हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और अब बिल्कुल हल्का सा कुक होने के लिए हम इसको छोड़ देंगे। और अब जब ये कुक होने लग जाए तब हम इसके ऊपर डाल देंगे घी, जो पहले नीचे बॉटम पे हम ऐड करेंगे। और इसी तरह से फ्लेम को अब हमने बिल्कुल लो पे कर दिया है। और अब लो फ्लेम पे इस तरह से आपने टैकोस को पूरा कवर कर देना है। तो एक साइड से हमने इसको टर्न कर लिया है। अब हम इसको दूसरी साइड से भी टर्न करके देखते हैं कि ये मज़ीद कुक हुए हैं या नहीं। थोड़ी एहतियात से आपको करना होगा, क्योंकि अगर ये फिलिंग बाहर निकलेगी तो फिर ऑयल वगैरह या जो घी आप ऐड करेंगे वो थोड़ा सा उड़ेगा। तो बिल्कुल आराम से अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। अभी थोड़ा सा कच्चा है तो अब हम इसको दोबारा से पलट लेंगे। तो अब ये तीनों टैकोस हमारे पास रेडी हो चुके हैं। अब हम इन तीनों को उतार लेंगे। अब इस तरह करके आपने बिल्कुल इनको खड़ा करके कुक करना है, ताकि जो निचली लेयर है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। और जैसे जैसे कुक होती जाएगी फिर हम दूसरे की तरफ जाएंगे। अब मैं सारे इस तरह कुक करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब ये हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी टैकोस बनके रेडी हो चुके हैं। आई होप जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कोरियन स्ट्रीट स्टाइल सैंडविचेस रेडी करेंगे। तो वो सैंडविचेस बनाना बहुत इजी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी होता है। और ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके घर में मौजूद नहीं होगा। बस सब्जियां, ब्रेड, कुछ सीजनिंग और 3 अंडे हम इसके लिए यूज़ करेंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 3 बड़े साइज़ के अंडे थे, इनको हम थोड़ा सा विस्क कर लेंगे। अंडे यहाँ पर हमने बीट कर लिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है। चाट मसाला हमारे पास हाफ़ टी स्पून है। आप चाट मसाले की जगह कोई और जो खट्टा करने वाली चीज़ हो आप वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली कोरियन स्ट्रीट स्टाइल सैंडविचेस के अंदर चाट मसाला यूज़ नहीं हो सकता, होता ही नहीं है। बट क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, दैट्स वाई हम चाट मसाला यूज़ कर रहे हैं। हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर है और हाफ़ टी स्पून हमारे पास चिली फ्लेक्स हैं। आप चिली फ्लेक्स की जगह लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हम डाल देते हैं और डालने के बाद इसको मज़ीद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो इनको हमने बीट कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इन सब फ्लेवर के इस मिक्सचर को इन्हेंस फ्लेवर देने के लिए क्या चीज़ ऐड की जाती है, वो यहाँ पर हमारे पास चीनी है। और चीनी जस्ट आपने हाफ़ टी स्पून के बराबर इसके अंदर ऐड करनी है। ये सिर्फ एक अच्छा सा फ्लेवर देगी सब मसालों के साथ मिक्स होके। तो अब हम इसको इतना मिक्स कर लेंगे कि बस चीनी हल्की से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
अब हमारे पास यहाँ पर कुछ वेजीज़ हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आलू थे, 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनका छिलका उतारा और उनको ग्रेट कर लिया। उबले हुए नहीं हैं ये, उबले हुए आलू लेने की नीड नहीं है, बस अगर आप इस तरह के आलू ले रहे हैं तो वो कुक हो जाएंगे। इसी तरह मैंने 2 बड़ी साइज़ की गाजरें ली थी, उनको भी श्रेड कर लिया। शिमला मिर्च मैंने ली थी, यहाँ पर एक पूरी शिमला मिर्च ली थी, जिसको इस तरह से जूलियन पीसेस के अंदर आपने कट कर लेना है। टमाटर 1 लिया था मैंने, जिसको इस तरह से क्यूब्स में हमने कट कर लिया है। और 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी। तो अब हम चलते हैं, अब इन तमाम चीज़ों को हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आलूओं को आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा पानी निकल रहा है, तो आप क्या करें कि आलूओं के पानी को आप फेंक के या उनको बिल्कुल इस तरह किसी कपड़े के अंदर रैप करके एक्स्ट्रा जो पानी हो आप उसे निकाल भी सकते हैं। तो अब इन वेजीज़ को बस एक साथ मिक्स कर लेंगे। और जो हमने अंडों का मिक्सचर बना के रखा था, आप इस पॉइंट पे भी डायरेक्ट अंडे और मसाले वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने पहले से प्रिपेयर करके रखा है तो वो इजी रहता है। अब हम इसके अंदर ये मिक्सचर ऐड कर देंगे और जो मसाला है वो भी ऐड कर देंगे। और अब इनको हम बस मिक्स कर लेंगे, इतना कि अंडा और वेजिटेबल्स अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि अंडे का बहुत ज़्यादा पानी सा नहीं होना चाहिए, वेजिटेबल्स के साथ ये मिक्स हो जाना चाहिए, फिर ही कुक होते हुए अंडा और वेजिटेबल्स आपस में चिपक सकेंगी, वरना अलग अलग सी हो जाएंगी और हमारा सैंडविच भी जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो बस अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पैन है हमारे पास और इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। अच्छा, याद रहे कि पैन आपने कोई बड़ा यूज़ करना है, छोटा यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा कि अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा, इक्वल हीट वगैरह नहीं जाएगी। और इस ऑयल को आपने पूरे पैन में अच्छे से फैला लेना है। और अब ये जो बैटर हमने बनाया है, आपने इनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है और इसको इस तरह से रखना है और बिल्कुल अच्छी सी स्क्वायर शेप आपने देनी है। और इस तरह से अंडा भी आपने ऊपर से डालना है और जितनी आपकी ब्रेड की शेप होगी उतना ही कोशिश करें कि इसकी भी शेप हो। और इसी तरह से अंडा थोड़ा सा ऊपर डाल दें और बस हम इतना ही डाल रहे हैं। अब जो साइडों से अंडा निकल रहा है वो आपने इसी तरह से चिपका देना है सैंडविचेस के साथ और ऊपर से प्रेस भी करना है। और अब फ्लेम को या तो आप बिल्कुल लो कर दें या मीडियम लो कर दें और इस पर तकरीबन 3 मिनट आपने रखना है। अच्छा, याद रखें कि आपने इसको बिल्कुल लाइट कुक नहीं करना, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा फिर ही हम इसको फ्लिप करेंगे। तो जब तक वो कलर आता है फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब हमारे पास यहाँ पर ब्रेड का एक स्लाइस है और इसके ऊपर आपने थोड़ा सा पिघला हुआ बटर लेना है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। और वो आपने इस तरह से जो बाहर की साइड होगी उस साइड पे बटर अप्लाई करें आप। अब तो ये देखें कुक हो गया है एक तरफ से, तो अब हम इसकी साइड को बहुत आराम से चेंज कर लेंगे। तो ये देखें कितना अच्छा सा ये कुक हो रहा है। अब जो मैंने आपको ब्रेड दिखाई थी, एक साइड पे आपने बटर लगाना है और दूसरी साइड को आपने खाली छोड़ना है। तो जो खाली वाली साइड होगी आपने उसको नीचे रखना है, इस तरह बटर वाली साइड आपने ऊपर रखनी है। और अब आपने फ्लिप करके इस साइड को नीचे से कुक करना है। तो फ्लिप करना अब बहुत ही ज़्यादा इजी है, जस्ट आपने इस तरह। अब ये कुक हो रहा है इस साइड से, तो अब आपने एक और ब्रेड का स्लाइस ऊपर रखना है और इसके ऊपर अप्लाई कर देना है बटर। बटर मेरे पास यहाँ पर सॉल्टेड यूज़ कर रही हूँ मैं, जिस वजह से ब्रेड के अंदर भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो अब हमने इसको इस तरफ से भी फ्लिप कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। तो अब जस्ट हम इसको 1.5 मिनट 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम के ऊपर इस तरफ से भी कुक कर लेंगे और फिर मैं इसको उतार के बाकी सैंडविचेस रेडी करूँगी और फिर आपको बताऊँगी। अब आपने सैंडविच लेना है और उसको बीच से कट कर लेना है। अगर आपको छोटे सैंडविच चाह रहे हो तो आप इसके 4 पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन 2 पीसेस करके ही हम इसे सर्व करेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल आराम से, बटर का बहुत अच्छा सा क्रंच है इसके अंदर। तो ये इस तरह से कट हो चुका है। अब मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ कितने मज़े का, और इस वक्त धुएँ निकल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत मज़े का। आई होप इसका फ्लेवर भी होगा क्योंकि अंडे के साथ हमने बनाया है। तो अब हम बाकी सब भी इसी तरह से सर्व करते हैं। तो अब ये हमारे मज़ेदार से कोरियन सैंडविचेस बनके रेडी हुए हैं। आई होप आप सबको भी हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।